तो इस वजह से कविता का थोड़ा शीर्षक सब लोगों की सोच से अलग होगा, मतलब जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं वैसा कुछ नहीं होगा। तो क्या हुआ, ये मैंने आज से 10-15 दिन पहले लिखी थी। मैं ऐसे ही सुबह सो के उठा, नॉर्मल दिन था, कॉलेज के मिड सेम ब्रेक चल रहे थे, तो सो के उठा, घड़ी देखी, चाय मंगवाई और फिर उसके बाद आया अखबार। फिर अखबार पढ़ते पढ़ते मैंने पूरी कविता लिख दी, तो इसलिए कविता का शीर्षक अखबार ही है, ठीक है? तो सुनिएगा। उसके बाद आया अखबार जिसमें होते हैं नए नए विचार। एक तरफ शाहीन बाग की खबर थी तो दूसरी तरफ दिल्ली और मध्य प्रदेश के राजनीतिक हालात थे। एक तरफ नमस्ते ट्रंप में खर्चे की चर्चे थे तो दूसरी तरफ मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री द्वारा विज्ञापनों पे खर्चे के पर्चे थे। एक तरफ छात्रों द्वारा मांगी जा रही थी आजादी, एक तरफ छात्रों द्वारा आजादी की मांग थी तो दूसरी तरफ जेएनयू और जामिया का सांग था। सांग का मतलब क्या होता है? सांग इज क्योस, हमारे हरियाणा में उसको भसड़ बोलते हैं, ठीक है? तो ऐसा एक तरफ छात्रों द्वारा आजादी की मांग थी, दूसरी तरफ जेएनयू और जामिया की सांग थी। फिर एक पन्ने पे आती है एयर इंडिया के बिकने की खबर। क्रोनोलॉजी समझिएगा। फिर एक पन्ने पे आती है एयर इंडिया के बिकने की खबर, वहीं दूसरे पन्ने पे पता चलता है दंगे में हुआ एक और पुलिस वाले का मर्डर। ध्यान से सुनिएगा। वहीं दूसरे पन्ने पे पता चलता है दंगे में हुआ एक और पुलिस वाले का मर्डर। उसके नीचे देखा तो उसे शहीद कर दिया करार, वहीं उसके नीचे देखा तो उसे शहीद कर दिया करार, और उसके ठीक नीचे अगली खबर थी कि दंगाइयों पे फिलहाल नहीं होगी एफआईआर। जब अगले पेज पे आया तो देखी एक खबर, जिसमें लिखा था बेरहमी से बलात्कार के बाद जला दिया गया। जब अगले पेज पे आया तो देखिए एक खबर, बेरहमी से बलात्कार के बाद जला दिया गया, और उसके ठीक बगल में लिखा था एक रेप दोषी नेता को बाइज्जत बरी कर दिया गया। एक तरफ सोने के बढ़ने की खबर थी तो दूसरी तरफ रुपये के गिरने की खबर थी। एक तरफ एलपीजी के रेट बढ़ा दिए गए तो दूसरी तरफ सब्सिडी के दर घटा दिए गए। देखा पीएमसी बैंक जैसा यस बैंक में भी होता दिख रहा है घोटाला। और हद तो तब हो गई जब देखा सरकार ने पीएफ की ब्याज दर को घटा डाला। आप लोगों को ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा होगा, लेकिन जो जॉब वाले लोग होते हैं ना, वो पीएफ उनकी सारी जमा पूंजी होती है, उसकी जब दर कम हो जाती है तो बहुत बुरा लगता है। तो आप लोगों के लिए लाइन नहीं थी, तो इसके लिए मैंने अभी यहाँ बैठे बैठे ऐड किया था, बता देता हूँ। देखा पीएमसी बैंक जैसा यस बैंक में भी होता दिख रहा है घोटाला। फिर नीचे दिखा एक इश्तिहार, टाटा स्काई लाइफ लगा डाला तो लाइफ जिंगल आना। एक तरफ राजनाथ सिंह जी बनाते दिखे राफेल पे स्वास्तिक के निशान, और फिर देखा कोरोना वायरस से सारी दुनिया है परेशान। फिर आ जाता है वर्गीकृत पृष्ठ, क्लासिफाइड कॉलम, फिर आ जाता है क्लासिफाइड कॉलम। भाई खुशियों की लहर दौड़ पड़ी, वहां पे सब था, नौकरी, छोकरी, खोया पाया, नाम बदलना, वर वधू, पढ़ाई, छुट्टियां, टेंडर, हनीमून पैकेज। लेकिन खुशियां ज्यादा बर्दाश्त नहीं होती, सबकी तरह मैंने बिना देखे उस पेज को पलट दिया। उसके बाद आई अगला पृष्ठ आया, उसका नाम था अंतरराष्ट्रीय खबर सूचना। उसमें सबसे पहली पंक्ति थी, क्या दुनिया में चल रही है विश्व युद्ध 3 की तैयारी। भाई मैं डर गया, मैंने पढ़ा भी नहीं, फटाक से पेज पलटा। फिर खबर थी, विराट कोहली के इंस्टाग्राम पे 50 मिलियन हुए पूरे, अगली प्रियंका चोपड़ा की बारी। फिर आता है आखिरी पन्ना, ज्यादातर लोगों का पसंदीदा होता है, सबसे पसंदीदा पन्ना होता है ये, उसका नाम होता है मसालेदार खबरें, ठीक है? उसमें एक खबर थी वैसे ही बेकार की, जिसमें बता रखा था एक हीरो की बर्बादी, और भैया अगली खबर ने तो दिल दहला दिया, दिसंबर में कर सकते हैं आलिया और रणवीर शादी। फिर मैं हो गया मायूस, मैंने बंद किया अखबार, चलाया टीवी चला के, अब थोड़ा सीरियस होने का टाइम आ गया। टीवी चलाया, देश में दंगों का माहौल हो चुका था। 2002 वापस आता दिखाई दे रहा था। राजधानी में लग चुकी थी धारा 144, लोग हर तरफ मांग रहे थे आजादी। राजधानी में लग चुकी थी धारा 144, लोग हर तरफ मांग रहे थे आजादी। समझ नहीं आ रहा था ये कोई इनकलाब है या है कोई बर्बादी। हर तरफ सही गलत की भैंस छिड़ी हुई थी, हर तरफ सही गलत के भैंस छिड़े हुए थे। धर्म खतरे में है ये बताकर सारे युवा आतंकवादी बने हुए थे। एक तरफ शर्जिल इमाम था तो दूसरी तरफ था शाहरुख खान। एक तरफ शर्जिल इमाम था तो दूसरी तरफ था शाहरुख खान। एक तरफ तासिर हुसैन था, एक तरफ कपिल मिश्रा था तो दूसरी तरफ था तासिर हुसैन। कुछ समझ आता उससे पहले हो चुकी थी 40 लोगों की मौत की पुष्टि।
कुछ समझ आता, उससे पहले हो चुकी थी 40 लोगों की मौत की पुष्टि। ऐसा लग रहा था जैसे देश में चल रही हो मौत की पुष्टि। क्या किया? 2-4 गालियां दी, टीवी किया बंद, सब यही करते हैं। फिर उठाया फोन पे चलाया व्हाट्सएप पे आपको पता है सबके एक अंकल होते हैं जिसमें गुड मॉर्निंग के मैसेज भेजते हैं। ऐसे ही मेरे एक अंकल ने गुड मॉर्निंग का मैसेज भेजा, काफी सारे फूल पत्तियां, बिल्कुल डेकोरेटेड मैसेज होता है वो मैसेज में ना एक लाइन थी जो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, धर्म नहीं सिखाता आपस में बैर करना, हिंदी है हम है हिंदुस्तां हमारा, है हिंदुस्तां हमारा। फिर मैंने एक और क्रोनोलॉजी समझिए, यही करते हैं, अखबार, टीवी, अंकल का मैसेज। अब मैंने खोला व्हाट्सएप का स्टेटस, अपना भी तो डालना है ना कुछ। फिर मैंने भी एक स्टेटस डाला उन लोगों के लिए जो किसी के बहकावे में आके ये सब कर रहे थे। तो समझिएगा ध्यान से, थोड़ा समझ में टाइम लगेगा। वो महलों में रहने वाले तुम्हारा हाल क्या समझेंगे, वो महलों में रहने वाले तुम्हारा हाल क्या समझेंगे, जो भूख नहीं समझते वो भूख हड़ताल क्या समझेंगे। धन्यवाद।